जनता पार्टी के आज उनको विधानमंडल का नेता चुना गया। पिछले चुनाव में हम लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा और उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत जीती है। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर 5 वर्ष के लिए एक ऐसी सरकार बनाए जो कि उत्तराखंड में विकास को गति दे सके। मोदी जी का एक स्वप्न है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब लोग मिलके धामी जी के नेतृत्व में सभी सांसद, सभी विधायक, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर उत्तराखंड में विकास की एक नई इबादत लिखेगा। अगला दशक उत्तराखंड का बनाएगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। हार के बाद भी मौका दिया गया, कुछ खास कारण? नहीं, देखिए क्या धामी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े थे ना, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े थे। और एक जो मिथ हम लोगों के यहाँ रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को धामी जी ने तोड़ा है। तो इसलिए आने वाले समय में उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड में विकास करें, ये तय हुआ है। केशव मौर्य को भी ऐसा मौका मिलेगा? नहीं, देखिए अब वो वहाँ तो वहाँ भी टूटा नहीं, देखिए क्या है, उत्तराखंड का विषय आज यहाँ विधानमंडल दल में डिस्कस हुआ है, उत्तर प्रदेश का वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विजय हुई है और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो अभूतपूर्व था। एक बड़ा सवाल है कि पुष्कर धामी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ के लीडर हैं, तो आप लोगों से कुछ डिस्कस हुआ है? हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, धामी जी और हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और उत्तराखंड के अंदर चुनाव तो देखिए, चुनाव तो खाना पूर्ति होना है, उसमें अब क्या होना है, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि उत्तराखंड का भविष्य का उत्तराखंड कैसा हो, उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास हो, उत्तराखंड में जो लोगों को जो परेशानियां हैं कैसे मिलकर दूर करें। सब एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। सबकी निगाहें शपथ ग्रहण कब होगा? वो आने वाले एक आध दिन में तय हो जाएगा। बात करने के लिए अनिल बलूनी जी थे। अनिल बलूनी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए 5 साल की। तो देखिए, आपने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को सुना। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, यहाँ पर जनभावना का मसला है। और जिस तरीके के मिथक टूटे, विजय बगुड़ा जो रामी जी, तो देखिए अब तांता लगा हुआ है। तमाम पदाधिकारी और बड़े नेता, दिग्गज नेता बाहर निकल रहे हैं। अजीत सिंह राठी लगातार बने हुए हैं, राजनाथ जी बताएंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन अभी रह गया है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अजीत जी बिल्कुल, और इसकी पूरी तैयारी भी इन्होंने कर ली है कि मुख्यमंत्री और कि इनको विधायक चुना, वो विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है। कई दिन से इस बात को लेकर बहसबाजी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक ऐसी नई परंपरा का एक शुरुआत करने जा रही है कि जब चीफ मिनिस्टर चुनाव हार जाता है तो अपना चुनाव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार जाता है, तो क्या उसको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपी जाए। तो इसी जद्दोजहद में पिछला एक सप्ताह गुजरा और पुष्कर सिंह धामी के विरोधियों ने भी तमाम कोशिशें की कि एक नई जो रवायत पड़ रही है इसके तहत पुष्कर सिंह धामी को एक नया मौका मिल रहा है तो उसको कम से कम रोक लिया जाए। लेकिन वो रोक नहीं पाए और दिल्ली के चक्कर जरूर सभी लोगों ने लगाए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी बड़े नेताओं के साथ हो सकता है वो अभी उनका अगला कदम क्या होगा उन्होंने खुलासा नहीं किया है। वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन भी होना है, फिर शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। और शपथ ग्रहण समारोह जैसा अभी हमने कल ही बता दिया था एबीपी गंगा नगर दर्शकों को कि वो परसों होगा, यानी 23 तारीख में होगा। 23 तारीख में शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में होगा 11 और 12 बजे के बीच में। तो ये भी एक जानकारी हमने कल दी थी, ये भी अक्षर से बिल्कुल सच साबित हुई और परसों ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का होने जा रहा है। अब रही बात ये जो मंत्रिमंडल के गठन की है, इसमें क्योंकि अब मुख्यमंत्री विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सबसे पहला काम मंत्रिमंडल के गठन का होगा। मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को जिस तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन को जिस तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग मंत्रिमंडल के गठन में की जाती है, लाई जाती है, तो उसको ही एस्टेब्लिश करके एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। और पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले व्यक्ति हैं इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रिपीट हुए हैं, यानी वो पहले पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री थे और इस सरकार में भी मुख्यमंत्री के लिए उनका विधानमंडल दल का नेता का चयन हो गया। पहले राजनेता है, पहले व्यक्ति है जिन्होंने खुद को रिपीट किया है। तो अब सबसे बड़ा काम, जैसा अभी मैंने बताया कि मंत्रिमंडल
उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल 65 में साल से कम उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल में एक भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी। उसमें कितना सच है ये भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। और मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, मदन कौशिक की क्या भूमिका होगी, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं, या उनको सरकार में कोई कामकाज दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम सवाल अभी हैं। अभी एक ही सवाल का जवाब मिला है कि विधानमंडल दल का नेता कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। उसका वो मौन टूट गया है भारतीय जनता पार्टी का, और मुख्यमंत्री के रूप में आज एक चयन कर लिया गया है अब चुनाव लड़ने के लिए सीट और तमाम चीजों का भी, हालांकि इसमें तो अभी वक्त रहेगा, ये दूसरे चरण की चीजें होंगी, पहले चरण की वही चीजें होंगी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी मंत्रिपरिषद, अपना मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, ये धामी को ये भी एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। और इसमें एक ऐसा संतुलन की जो युवाओं की बात हो रही है, युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया है तो कैबिनेट क्या युवा होगी, क्योंकि पिछली जो कैबिनेट थी जिसके ये मुख्यमंत्री थे उसमें मतलब इतना फासला था कि उत्तर प्रदेश के जमाने के विधायक मंत्री थे और ये अभी नए 2 बार के विधायक मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इतना फासला था जो 3 पीढ़ियों में होता है। इस बार इस कैबिनेट में, इसके स्वरूप में, इसके गठन में इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, इसकी क्या ठोस कार्य योजना होगी। धामी को, युवा चेहराओं को ही अपने साथ लाने के लिए पार्टी कहेगी, या जो पार्टी के जो अनुभव हैं, जो बुजुर्ग नेता है उनके अनुभव को भी मंत्रिमंडल में समावेश किया जाएगा। ये एक देखने वाली बात होगी और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि युवा मुख्यमंत्री को युवा मंत्रिमंडल मिलता है या अनुभव के नाम पर बुजुर्ग जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। जी तो बिल्कुल, और देखिए अब ये जोश और जुनून दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे की तस्वीरें क्या होंगी ये भी एबीपी गंगा पर आपको सटीक समय पर जानकारी के तौर पे हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वक्त है जश्न की इन तस्वीरों का, जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री बाहर आए, उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि 6 महीने के भीतर जो छाप छोड़ी है पुष्कर सिंह धामी ने, उन्हें फिर से मौका दिया जाना चाहिए। तो कई तरीके के मिथक टूटे हैं, कई तरीके के कह सकते हैं कि अपने भीतर, पार्टी के भीतर जो नॉर्म्स रहे हैं उन्हें भी पीछे रख करके पुष्कर सिंह धामी को आगे किया गया है।